देखो हम लोग को देखना है बच्चा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर्स जो होते हैं यही वाला सेम फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला बच्चा। तो ये क्या है सर, ये रिलेशन है तुम्हारा अमंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, और तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस एंड एक और चीज है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक, इज कॉल्ड, यहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होगा बच्चा, वो सब का बात करेंगे, इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक। ये हो गया तुम्हारा इसका डिफिनेशन, ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। इसका अगर रिलेशन लिखना चाहो तो ये जो रिलेशन हम लोग डिराइव करना चाहते हैं वो तुम्हारा देख सकता है, ये रिलेशन है 1/f म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस R2। ये रिलेशन हमको क्या करना है, डिराइव करना है बच्चा, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग, ये वाला रिलेशन लिखना है तुमको बच्चा, यही तुम्हारा क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन से पहले यहां पर देख लो, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल लगभग पूछता है बच्चा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका हमको डेरिवेशन करना है, ये तुम्हारा डिफिनेशन पहले लिखेगा, यहाँ पर लिख सकता है डिफिनेशन पहले, यहाँ पर ऐसे करके डिफिनेशन बना दो, ये लिख लेना, ये रिलेशन हो गया, ये डेरिवेशन इसका होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन ये वाला लिख लेना, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या किए, एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग क्या किए, कंसीडर किए बच्चा। लेट अस, यहाँ पर लिखेंगे consider, let us consider a convex lens, ठीक, having क्या क्या μ2 जो है, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस लिख देते, ठीक। ओ है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, μ1 तुम्हारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लेंस इज केप्ट, ठीक। यहां पर देखना कि μ2 जो है वो ग्रेटर देन होगा μ1 से बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पर आगे लिखना है तुम्हारा C1 एंड C2 क्या होगा, सेंटर x1 xp1y एंड xp2y टू refracting surfaces by which lens is bounded, ठीक। μ1 हो गया, μ2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। C1 C2 हो गया तुम्हारा
सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ xp1y and xp2y respectively। ठीक, अच्छा C1 R1 R2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ xp1y and xp2y respectively। ठीक, देखो यहां पर देखो एक लेंस कंसीडर किए बच्चा हम लोग, कैसा? कॉन्वेक्स लेंस है बच्चा। कॉन्वेक्स लेंस जनरली तुम्हारा ग्लास का बनाया जाता है, तो ग्लास तुम्हारा क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ये रेयर मीडियम में रखा हुआ है, एयर मान लो, ठीक है, तो इसमें रखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसको U1 माने μ1 माने बच्चा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माने। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, कोई दिक्कत है? अच्छा, वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो तुम्हारा प्लेस होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर लिख सकता है प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां पर बैठाया हुआ है। अब देखना यहां पर ध्यान दो कि लेंस जो होगा वो दो तरह का तुम्हारा यहां पर सरफेस से बाउंडेड होगा बच्चा। लेंस जो है वो दो तरह का सरफेस से तुम्हारा बाउंडेड होगा। एक देख लो इस तरह से बाउंडेड है बच्चा, यहां पर ध्यान दो कि ये एक सरफेस तुम्हारा लेंस का तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देख के देखना। ये लेंस जो है दो तरह का सरफेस से बाउंडेड है। एक ये वाला तुम्हारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बताए थे, याद है कि नहीं याद है? एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला होता है जो कॉन्वेक्स होता है टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। इधर तुम्हारा बताए थे ना ये वाला, अरे ऐसे करके रहता था, ये वाला तुम्हारा इधर है, तो ये वाला μ2 होता था इसका, ये μ1 होता था। तो रेयर मीडियम की तरफ जो कॉन्वेक्स होता था वो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर हो गया बच्चा, ये देख लो, ये बनाए हुए, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद इधर क्या है? ग्लास वाला ही मटेरियल है बीच में। उसके बाद तुम्हारा एक है तुम्हारा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बच्चा, जो कॉनकेव हो तुम्हारा, ठीक है, तो इधर तुम्हारा एक मीडियम इधर हो गया बच्चा, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये, ठीक है। तो लेंस दो सरफेस से तुम्हारा बाउंडेड है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, कोई दिक्कत है? दो सरफेस से बाउंडेड है, एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, बुझाया कि नहीं बुझाया? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा सरफेस हो गया, दो सरफेस बच्चा। तो यहां पर लिखे लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग तुम्हारा पहला चीज μ2 तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल हो गया बच्चा मीडियम का, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पर। μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा जिसमें तुम्हारा लेंस को बैठाया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो लेंस एक रेयर मीडियम में बैठाया गया है, यानी μ1 वाला में तुम्हारा बैठाया गया है लेंस बच्चा। तो तुम्हारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लेंस इज केप्ट बच्चा, ये लिखे, बात समझ में आ रहा है? तीसरा चीज यहां पर देखो xp1y तुम्हारा पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो तुम्हारा बाउंडेड है बच्चा, बात समझ में आ रहा है? दूसरा सरफेस होगा xp2y बच्चा, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बाय विच लेंस इज बाउंडेड लिखे है बच्चा, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? C1 अब देखो इसका तुम्हारा क्या होगा? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे है, ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 बोलेंगे बच्चा। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तुम्हारा ये तुम्हारा, तो इसको इस तरह से है तो ये C2 बोलेंगे बच्चा। तो इसका देखो इधर वाला का रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर बना है, C1 है जो बच्चा। इस वाले दूसरा वाला का देखना है xp2y है, इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर बनेगा और तुम्हारा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बना है, बात समझ में आ रहा है? पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp1y है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं बुझा रहा है तो ये तुम्हारा गोला बना लो, ये C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ग्लास का बताए थे तुम्हारा जो सेंटर होगा ग्लास ऑफ स्फीयर का वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उसी तरह तुम्हारा दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा बच्चा ये xp2y, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो C1 और C2 हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बच्चा, बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखना तुम्हारा R1 और R2 है बच्चा। R1 और R2 हम लोग क्या करते हैं? R1 होगा पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बच्चा, और R2 क्या होगा? दूसरा वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियाई ऑफ कर्वेचर बच्चा। तो पहला वाला सरफेस कौन वाला हो गया? ये वाला बच्चा। ये तुम्हारा क्या हो गया? पहला वाला सरफेस का ये पोल हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है? पोल से लेके तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा क्या होगा? रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा बच्चा। तो इसको क्या लिखेंगे? R1 से लिखेंगे बच्चा, बात समझ में आ रहा है? इधर कहीं R1 लिखे नहीं है बच्चा, तो लिख सकता है यहां पर लिख लो तुम्हारा R1, ठीक है, ये रहा तुम्हारा R1, ठीक, बुझाया?
ये R1 हो जाएगा बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा सरफेस देखो, ये तुम्हारा दूसरा सरफेस हो गया, तो दूसरा सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया बच्चा, ठीक है। तो P2 से लेके C2 तक तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा बच्चा, जो इधर लिखे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं हो रहा होगा, इतना लिखो। देखो बच्चा, तो दो सरफेस से तुम्हारा बाउंडेड है, ठीक है, लेंस, ठीक। पहला सरफेस हो गया XP1y हो गया, दूसरा सरफेस हो गया XP2y। तो हम लोग सेपरेट कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्शन अलग अलग मतलब सरफेसेस से बच्चा। पहला वाला सरफेस XP1y है, तो वहां से पहले कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस या XP1y, ठीक। आप देखना यहां पर ध्यान दो बच्चा, यहां पर ये वाला जब सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान देना, XP1y जब कंसीडर कर रहे हैं तो XP2y को मूंद दो, मत समझो कि ये है सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला वाला सरफेस जब तुम्हारा कंसीडर कर रहे बच्चा, तो XP2y वाला सरफेस को अभी मान लो कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट हो गया बच्चा, जो कि तुम्हारा प्लेस है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो कम से कम हम तुमको बताए थे इमेज फॉर्म कराने के लिए 2 लाइट रेज का जरूरत होगा कम से कम, ठीक है। और हम लोग यहां पर 2 ही लाइट रे लेंगे, क्योंकि रे डायग्राम को हमको सिंपल रखना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो पहला लाइट रे तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गुजरेगा बच्चा, इसीलिए इसको 2 एरो से दिखा रहे हैं, और एक और रे लिए उसको पहला एक एरो से दिखा रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है। दो एरो दूसरा वाला रे को दिखा रहा है, एक पहला वाला को पहला वाला, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से तुम्हारा एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रे जा रहा है बच्चा, एक दूसरा तुम्हारा लाइट रे जो है ये यहां से पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर तुम्हारा स्ट्राइक मारेगा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा बच्चा। ये वाला, ये तुम्हारा एक इधर जा रहा है, एक तुम्हारा यहां से लाइट रे ये वाला पहला वाला सरफेस पर स्ट्राइक करेगा। अब यहां पर देखना, इधर तुम्हारा कौन सा मीडियम है, रेरर है बच्चा, और इधर वाला पूरा तो ग्लासे है तुम्हारा, बताएं तो ये डेंसर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब रेरर से डेंसर जब जाता है लाइट, तो किधर बेंड करता है, RDT टुवर्ड्स बेंड करता है बच्चा। बात समझो यहां पर, ठीक है, टुवर्ड बेंड करेगा, किसका टुवर्ड्स सर, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल किधर है सर, तो नॉर्मल देखो ध्यान से, यहां पर हम बताए थे तुम्हारा कोई भी कर्व्ड सरफेस होता है उसके सेंटर से जो लाइन पास करेगा वो तुम्हारा नॉर्मल होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखना, ये पहला वाला सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर बच्चा, और रिफ्रैक्शन ई वाला पॉइंट वहां पर हो रहा है, यहां पर देख लो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कोई भी पॉइंट मान सकती है, ए मान सकती है, बी भी मान सकती है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो ए पॉइंट पर तुम्हारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चा। अब यहां से तुम्हारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा पहला वाला सरफेस के लिए C1 हो गया बच्चा। तो यहां से यहां पर एक लाइन मिला दो, ये C1 से लेके इस पॉइंट पर जहां पर रिफ्रैक्शन होगा उस पॉइंट को, मतलब उस पॉइंट से तुम्हारा एक लाइन C1 और इसके बीच में लाइन मिला दो, ये लाइन तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, टू फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला डॉटेड जो लाइन दिखा रहा है ये क्या है, नॉर्मल है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। पहला वाला तुम्हारा सरफेस के लिए जब रिफ्रैक्शन होगा, ओके, कोई दिक्कत। तो ये वाला नॉर्मल हो गया सर, ये वाला नॉर्मल हो गया। आप देखो यहां से लाइट रे जैसे ही घुसेगा इस मीडियम में तो बेंड होगा, ये μ1 हो गया और ये μ2, रेरर मीडियम, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम बच्चा। तो यहां से यहां जब तुम्हारा आगे अंदर घुसेगा तैसे क्या कर देगा, बेंड मार देगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, बेंड कर देगा बच्चा, RDT टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल किधर है, ये वाला नॉर्मल है बच्चा, ये नॉर्मल है, इधर है बच्चा। तो ये लाइट रे जैसे घुसेगा ये बेंड मारेगा। बात समझ में आ रहा है। और बेंड करते करते ये वाला देखना, ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस अभी नहीं है, सोचो। बात समझ में आ रहा है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP2y नहीं है। तो तुम्हारा लाइट रे तुम्हारा बेंड करके ये वाला यहां पर पहुंचेगा बच्चा, और इमेज I1 यहां पर बनाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, यहां पर ये वाला डॉटेड लाइन से मिला है। क्यों डॉटेड से मिला है सर, क्योंकि तुम्हारा ये फाइनल इमेज नहीं है, अभी तुम्हारा XP2y वाला भी रिफ्रैक्शन बाकी है बच्चा, इसीलिए फाइनल इमेज जब ये नहीं है तो इसको डॉटेड लाइन से मिला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बुझलिस कि ना बुझलिस, बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। यहां से जैसे लाइट जाएगा ये वाला तुम्हारा नॉर्मल हो गया इसका बच्चा, जब नॉर्मल है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा, रेरर इधर से लाइट जा रहा है डेंसर की तरफ जा रहा है बच्चा, तो टुवर्ड्स बेंड करेगा। ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला तुम्हारा C1 से जो जा रहा है ये पॉइंट मिला रहा है, ये नॉर्मल है बच्चा। जब लाइट घुसेगा तो इसके टुवर्ड्स बेंड करेगा, और बेंड करते करते कहां पर पहुंचेगा, I1 पर पहुंचेगा बच्चा। यहां से एक लाइट रे आया, एक दूसरा लाइट रे यहां से आया, तो दोनों जब मिलेगा तो
इमेज फॉर्म होगा, और वो कहां पर फॉर्म होगा, I1 पर फॉर्म होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक, बुझाया कि नहीं बुझाया, ठीक, कोई दिक्कत। तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन एक और जानते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन है सर, तो यहां पर होता है तुम्हारा माइनस μ1u, ये वाला निकाले भी थे जब तुम्हारा कॉन्वेक्स वाला से देख रहे थे तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बच्चा, μ1u प्लस μ2v अपॉन 1/r1, ये वाला देखे थे क्या तुम्हारा, नहीं, इसको μ2 माइनस μ1/r1 होता था बच्चा, ठीक है। यहां पर लिखना वी नो, हम लोग जानते हैं, नहीं जानते, यादें नहीं आ रहा है, ठीक। ये वाला रिलेशन लिखाए थे, माइनस μ1/u है बच्चा ये, ठीक, माइनस μ1/u प्लस μ2/v, ठीक है, और μ2 माइनस μ1/ यहां पर r बच्चा। अब देखो यहां पर ध्यान देना तुम्हारा, यहां पर लिख लेना कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेरर मीडियम, या फिर यहीं पर लिख दे, तुम्हारा ऊपर ही लिख देते, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed in rarer medium, we have, ठीक, हम लोग जानते हैं माइनस μ1/u प्लस μ2/v, ठीक, बराबर तुम्हारा ध्यान देना v हो गया और तुम्हारा μ2 माइनस μ1/r बचा। अब यहां पर देखना, एक चेंज करना होगा, क्या चेंज करना होगा सर, यहां पर देखो ये μ1 यहां से लाइट जा रहा है, रेरर मीडियम है बच्चा, और ये वाला क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। यहां पर देखना u क्या होगा, यहां पर u ही लिखे बच्चा, लेकिन यहां पर ध्यान देना जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तुम्हारा, ये पहला से जब यहां से तुम्हारा लाइट घुसेगा इधर, ठीक है, तो यहां पर I1 पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा बच्चा, I1 पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो हम जानते हैं कि पोल से लेके इमेज का तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं बच्चा। तो इमेज डिस्टेंस हम लोग माने क्या है, V1 माने बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इमेज डिस्टेंस क्या है, V1 है बच्चा। अरे पोल P1 से लेके I1 तक का डिस्टेंस V1, क्योंकि पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिए, ओके, कोई दिक्कत है यहां तक, अरे पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण लिए, ओके। तो यहां पर क्या चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर V के जगह पर क्या लेंगे, V1 लेंगे बच्चा, और R के जगह पर हमको क्या लेना होगा, R1 लेना होगा बच्चा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा पहला वाला रिफ्रैक्शन कंसीडर कर रहे बच्चा, तो इसका R1 तुम्हारा क्या होगा, यही वाला होगा बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले रहे बच्चा, ठीक है, क्योंकि कंसीडर कौन से, कहां से रिफ्रैक्शन कंसीडर कर रहे हैं, पहला वाला सरफेस से। बात समझ में आ रहा है ना, बुझा रहा कि नहीं। तो यहां पर लिखेंगे R1 और ये क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, कोई दिक्कत, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। आगे वाला बात समझना, ठीक, उजलिस करा मुजलिस, पहला इक्वेशन मान रहे, ओके। आगे बात समझो। अब तुम्हारा दूसरा वाला से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे बच्चा, ठीक है, यही बात तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला सरफेस से रिफ्रैक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे। पहला वाला से तो पहले बेंड कर दिया लाइट रे बच्चा, दूसरा वाला से और बेंड करेगा लाइट रे, दूसरा वाला से जब रिफ्रैक्शन होगा तो और लाइट रे बेंड करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दूसरा वाला सरफेस से तुम्हारा क्या है, देखो यहां पर दूसरा वाला xp2y है बच्चा, xp2y से जब रिफ्रैक्शन होगा बच्चा तो लाइट रे तो गुजले है, ठीक है, डेंसर मीडियम में, और डेंसर मीडियम से फिर से तुम्हारा यहां पर ध्यान देना कि दूसरा यहां पर डेंसर मीडियम है और ये वाला दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप कंसीडर कर रहे हैं, जो भुला गए थे हम लोग, ठीक है, अब कंसीडर कर रहे हैं बच्चा। तो ये पहले से बेंड है, अब ये क्या करेगा, और बेंड करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। यहां से देखना तुम्हारा अब दूसरा वाला सरफेस पर बेंडिंग कहां से स्टार्ट होगा, ये वाला पॉइंट से स्टार्ट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। अरे दूसरा वाला सरफेस यहीं पर तो है, अरे यही वाला ना सरफेस है दूसरा वाला सरफेस, तो यहां पर से ना बेंडिंग स्टार्ट होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। तो इस वाले पॉइंट से तुम्हारा क्या होगा, बेंडिंग स्टार्ट होगा बच्चा। और बेंडिंग जब स्टार्ट होगा, इसका बताएं तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, ये C2 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2 है बच्चा, बुझा रहा है। अब ये C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है सर, तो यहां से एक लाइन पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द, यहां पर रुको, ये तुम्हारा
ये वाला नहीं बनाए थे, तो ये वाला बना लेना तुम्हारा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है तुम्हारा C2 बच्चा, बात समझ में आ रहा है। और यहां पर देखना, ध्यान दे कि ये तुम्हारा लाइट रे अब कहां से कहां घुसेगा, ये डेंसर मीडियम था और इधर क्या है, रेरर मीडियम है। तो डेंसर से रेरर जब जाएगा तो तुम्हारा लाइट रे अवे बेंड करेगा, DRA बताए थे ये चीज बच्चा। डेंसर से जब रेरर जाएगा तो लाइट रे किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर हो गया, ये C2 हो गया, और जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा उस पॉइंट को मिला दो तुम्हारा लाइन से, ठीक। जो लाइन तुम्हारा मिलाएगा बच्चा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब अवे किधर जाएगा सर, तो लाइट रे यहां पर आएगा और ये तुम्हारा, ये देखो ये नॉर्मल हो गया बच्चा, तो इसे अवे इधर ही तो जाएगा, तो अवे गया और कहां पर मिला, यहां पर आई पर मिला बच्चा। यहां पर ध्यान देना कि इधर से एक लाइट रे तुम्हारा जा रहा है और इधर से एक लाइट रे आ रहा है, और दोनों तुम्हारा क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। जब मीट करे तो तुम्हारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए आई पर क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बताओ यहां तक दिक्कत नहीं ना है। अब हम पूछ रहे हैं तुमसे बच्चा, ध्यान देना, पूछ रहे एक सवाल कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है, ये जो इमेज फॉर्म हुआ आई जो इमेज फॉर्म हुआ, इसका ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है, बताओ। यहीं पर, क्या यहीं पर लोकेटेड होगा, हाँ, ये तो रेरर मीडियम में बैठा हुआ ऑब्जेक्ट है। और यहां पर लाइट दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, ध्यान देना, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तुम्हारा लाइट कहां से आ रहा है, डेंसर से रेरर मीडियम आ रहा है बच्चा, ना कि रेरर से डेंसर आ रहा है। ध्यान दो, पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तुम्हारा जो लाइट रे आ रहा है वो रेरर से डेंसर आ रहा है, लेकिन दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लाइट कहां से आ रहा है, डेंसर से रेरर जा रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो लाइट रे जब डेंसर से रेरर जा रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं डेंसर मीडियम में नहीं लोकेटेड होगा, लेकिन दिख तो नहीं रहा है सर। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट बच्चा, बात समझ में आ रहा है, जो दिखे नहीं वही। तो यहां XP2Y के लिए तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हारा बनेगा कोई बच्चा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन बनेगा सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो यहां पर ध्यान दो, ये जो आई है ना बच्चा, ये जो इमेज आई है, ये तुम्हारा वर्चुअल, सॉरी ये I1 है, I1 जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा तुम्हारा इस इमेज आई के लिए बच्चा, बात समझ में आ रहा है। कैसे सर, क्योंकि अगर मान लो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता तो यही इमेज फॉर्म होता है बच्चा I1, लेकिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसीलिए ये तुम्हारा ये I1 जो इमेज है ये तुम्हारा यहां पर फॉर्म हो जा रहा है बच्चा। यानी ये वाला I1 जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है तुम्हारा इस इमेज के लिए, समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो ये वाला सेकेंड सरफेस नहीं होता तो इमेज कहां फॉर्म होता, I1 पर फॉर्म होता है बच्चा, लेकिन सेकेंड सरफेस है इसीलिए ये इमेज तुम्हारा क्या करा दे रहा है, तुम्हारा शिफ्ट करा दे रहा है, इमेज जो फाइनल इमेज बनेगा वो आई पर बच्चा। इसीलिए I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। बात घुस रहा है दिमाग में, भेजे में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अरे इसी के कारण ये सेकेंड सरफेस तुम्हारा है बच्चा, तभी तो तुम्हारा ये इमेज, पहले तो तुम्हारा अगर के सरफेस रहता तो I1 पर तुम्हारा इमेज फॉर्म होता, लेकिन दूसरा सरफेस है इसीलिए ये इमेज जो है, ये इमेज के कारण तुम्हारा दूसरा सरफेस है, ये इमेज तुम्हारा शिफ्ट हो जा रहा है तुम्हारा आई पर बच्चा, फाइनल इमेज। इसीलिए ये तुम्हारा I1 जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, जो कि तुम्हारा डेंसर मीडियम में प्लेस है। लेकिन सर इधर तो रेरर लग रहा है, लेकिन ये लाइट रे तुम्हारा आते हुए दिख रहा है यहां से बच्चा, डेंसर मीडियम से। जब लाइट रे तुम्हारा आते हुए कहीं डेंसर मीडियम से दिख रहा है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है इसमें। तो तुम्हारा यहां पर डेंसर मीडियम में वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा है कि रखा हुआ बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक, बात बुझा रहा है, कोई दिक्कत बोलो, समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे आगे रिफ्रैक्शन एट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रिफ्रैक्शन एट XP2Y बच्चा, बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेरर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, डेंसर मीडियम एंड यहां पर लिख सकते हैं एज इमेज I1 acts as virtual object
ऑब्जेक्ट फॉर x p2 y। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए I1 क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे काम करेगा बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देन वी हैव, अब देखो एक रिलेशन है जो कि तुम लोग ये वाला नहीं पढ़ा है, अब रिलेशन बताना होगा सर। देखो लाइट रे कहां से आ रहा है, μ2 से अब आएगा, दूसरा मीडियम से डेंसर से रेरर में जाएगा बच्चा। तो पहले लाइट रे कहां से जा रहा था, μ1 वाला मीडियम से जा रहा था, जब रेरर मीडियम यहां से जा रहा था बच्चा, रेरर मीडियम से, तब ये वाला रिलेशन लिखे थे। अब तुम्हारा डेंसर मीडियम से जाएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस μ1 जो था वो क्या होगा, μ2 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, और u लिखेंगे। ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देखना तुम्हारा ये तुम्हारा μ2 ये μ1 बन जाएगा बच्चा, दूसरा मीडियम तुम्हारा आगे वाला मीडियम में रेरर मीडियम में जा रहा है तो μ1 हो जाएगा बच्चा। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां भी तुम्हारा क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, लेकिन ये वाला चेंज होगा अभी देखना, ये क्या हो जाएगा μ1 माइनस μ2 बाय r हो जाएगा बच्चा। बात समझ में, और इसको लिखेंगे r2, दूसरा वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा इतना लिखो, लिखो इतना बता रहे। ठीक है, तो सेम रिलेशन होगा बच्चा। अब तुम्हारा कहां से आ रहा है, लाइट कहां से आ रहा है, μ2 से, यानी डेंसर मीडियम से बच्चा। इसीलिए यहां μ1 की जगह पर क्या बैठाएंगे, μ2 बैठाएंगे अपॉन u, और यहां पर क्या हो जाएगा μ1, दूसरा वाला मीडियम इधर जा रहा है तो तुम्हारा पहला वाला ये मीडियम है μ1 बच्चा। बात समझ में आया, तो इसीलिए यहां पर μ1 बाय v लिखे बच्चा, यानी तुम्हारा μ2 की जगह पर μ1 आ जाएगा और μ1 की जगह पर क्या आ जाएगा, μ2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि μ1 तुम्हारा पहले तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां बैठा था, रेरर मीडियम में, अब कहां ऑब्जेक्ट है, डेंसर मीडियम में बच्चा। तो इसीलिए डेंसर मीडियम वाला यहां पर μ1 जो था ये दूसरा वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तुम्हारा डेंसर मीडियम से लाइट जा रहा है, इसीलिए μ1 की जगह पर μ2 लिखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और तुम्हारा यहां पर देखो रेरर से डेंसर जा रहा था तो बाद में डेंसर लिख रहे थे बच्चा, यहां पर क्या है तुम्हारा, यहां पर डेंसर से रेरर जा रहा है तो बाद में हम लोग μ1 लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ये μ1 बाय v हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 बाय r। लेकिन आप देखो यहां पर देखना ध्यान से कि तुम्हारा दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए u कितना होगा बताओ तो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा बताओ, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। यहां पर देखो हम बताएं कि I1 जो है ऑब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है ना बच्चा, है कि नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जैसा I1 काम कर रहा है कि नहीं, तो ये पोल P2 से लेके I1 तक का डिस्टेंस कितना है, V1 है बच्चा। यही V1 तुम्हारा क्या होगा, यहां पर लिखेंगे बच्चा। अब ये V1 तुम्हारा ये मत सोचना कि सर ये वाला तो यहां से ना ले रहे हैं, ये पोल P1 से ले रहे हैं, P2 से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एज्यूम किए बच्चा कि लेंस क्या है, थिन है। इसका एजम्पशन था तुम्हारा कि तुम्हारा क्या है कि लेंस कैसा है, थिन है बच्चा। एपर्चर भी तुम्हारा क्या है, थिन है। ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसका इमेज जो भी फॉर्म होगा वो पॉइंट इमेज होगा बच्चा। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और तुम्हारा नॉर्मल छोटा छोटा एंगल बनाएगा तुम्हारा किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये सब पहले एजम्पशन वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग बच्चा। साइन कन्वेंशन में हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा क्या कि सारा डिस्टेंस जो तुम्हारा है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। जो इंसिडेंट लाइन के इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा बच्चा। जो अपोजिट में मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे इधर हो रहा है और इसके अपोजिट हम लोग मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस का, तो नेगेटिव होगा बच्चा। तो ये सब बात किए थे, वो सब सारा एजम्पशन लेके चल रहा है। तो ये P1 और P2 तुम्हारा लगभग पास है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से V1 डिस्टेंस ही होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, क्योंकि लेंस क्या है, थिन। जब थिन हो जाएगा तो पोल P1 और P2 एक ही जगह लगभग लाइक करेगा कि नहीं लाइक करेगा। तो यहां पर U तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये V1 के बराबर होगा, क्योंकि ये I1 जो है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है बच्चा। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बच्चा। वही चीज यहां पर लिख दिए हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो U क्या हो गया V1, और इसका तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा सर, दूसरा वाला सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ये R2 होगा बच्चा। तो यहां पर तुम्हारा R के जगह पर क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगा सर, यहां से देखना μ2 बाय तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा V1 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत, μ2 बाय V1 प्लस μ1 बाय क्या होगा, यहां पर देखना तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, इमेज यही तो फॉर्म हो रहा है, इमेज यही ना इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इमेज डिस्टेंस वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फाइनल इमेज यही ना फॉर्म हो रहा है। तो इमेज का डिस्टेंस, तो यहां से लेके P2 से लेके तुम्हारा I का डिस्टेंस कितना हो गया, V हो गया। तो V का ये V ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 बाय R बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ये R2 हो जाएगा। ओके ठीक। अब इसको दूसरा इक्वेशन मान लो बच्चा। अब देखना यहां पर पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को ऐड कर देते बच्चा। एडिंग इक्वेशंस
एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलने वाला है, यहां पर देखना, यहां से तुम्हारा एक चीज कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखना μ2/v1 है और इधर μ2/v1 है, कैंसिल हो जाएगा, वो प्लस हो गया, ये तुम्हारा माइनस हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे LHS और LHS तुम्हारा ऐड करते हैं, तुम्हारा यहीं पर ऐड कर देते बच्चा। देखो ये -μ1/u हो गया और यहां पर μ2/v बच्चा, प्लस यहां वाला लिखेंगे LHS ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस μ2 अपॉन क्या हो गया, v1 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत बताओ, और प्लस μ1/u की भी, ये भी है, जब भी इससे टेल निकालें तो भी समझने का, ठीक बुझलिस। और यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, आगे तुम्हारा μ2 - μ1 है बच्चा, यहां से तुम्हारा ये μ2 - μ1 हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा R1 बच्चा, ठीक। यहीं पर बराबर में तुम्हारा ये प्लस लिखना बच्चा, ये प्लस लिखेगा तो तुम्हारा क्या लिखेगा, ये μ1 - μ2 बताओ, μ1 - μ2/R2 बच्चा, ठीक है। देखो LHS ऐड किए, इधर वाला का LHS और इधर वाला का LHS दोनों को ऐड किए बच्चा, -μ1/u हो गया μ2/v, यहां पर देखो -μ2/v1 μ1/v बच्चा, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह तुम्हारा इधर वाला RHS ऐड किए तो μ2 - μ1/R1 हो गया और यहां पर वाला इधर μ1 - μ2/R2 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ इसमें। अब यहीं से तुम्हारा देख लो तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, किधर गया, कौन वाला, ये μ2/v हो गया और यहां पर कहां गड़बड़ है तुम्हारा, μ2/v1 ये वाला था, ठीक है, अरे μ2/v1 है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही वाला, तो यहां पर तुम्हारा इधर मिटा दे, इधर तो लिख लिया होगा, ठीक है, तो इधर मिटा दिया जाए। अब यहां पर क्या बचने वाला है, देखो वहां से तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, -μ1/u, ठीक, और तुम्हारा μ1/v हो गया और तुम्हारा क्या हो जाएगा, μ2 - μ1 ये R1 हो गया बच्चा। यहां से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस यहां पर लिख सकते हैं μ2 - μ1 बच्चा, कोई दिक्कत हो जाएगा बताओ, R2 बताओ, वही चीज ना आएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो μ2 पहले आ जाएगा और μ1 बाद में आ जाएगा, ठीक है, तो μ2 - μ1 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है बताओ, ठीक। अब इसको यहां पर लिख सकते हैं -μ1/u प्लस μ1/v और तुम्हारा, अच्छा यहां से भी ये भी μ1 भी कॉमन जा सकता है बच्चा, तो कॉमन ले ले, तो μ1 कॉमन ले लेंगे बच्चा, तो यहां क्या बचेगा, -1/u प्लस तुम्हारा 1/v और यहां से तुम्हारा कॉमन क्या जाएगा, तुम्हारा μ2 - μ1 बच्चा, ठीक है, और इधर क्या जाएगा, 1/R1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, 1/R2 बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक बताओ, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत आई होप नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं कि ये μ1 को उधर लेके चल जाते हैं, तो डिवाइड करेंगे या फिर लिख देते हैं डिवाइडिंग above इक्वेशन बोथ साइड्स बाय μ1, तो क्या होगा सर, तो यहां से μ1 कैंसल, अरे डिवाइड करेंगे तो μ1 कैंसल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, -u/u प्लस v बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा μ2/μ1 बच्चा, यहां पर μ1 कैंसल हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। और यहां पर क्या बचेगा तुम्हारा 1/R1 - R2। अब यहां पर तुम्हारा क्या करते हैं, ध्यान दो कि μ2/μ1 को हम लोग लिखते थे μ21 या फिर सिंपली हम लोग म्यू लिख सकते हैं क्या, बताओ, कोई दिक्कत हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं μ2/μ1, इसको μ21 या फिर सिंपली बोल लो तुम्हारा, ठीक है, ये लिख देते हैं। ये क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ किसका, ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम, ठीक, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो -u 1/u प्लस 1/v, ये क्या हो जाएगा, μ - 1/R1 माइनस 1/R2 बच्चा, इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा, ठीक है। यहां से आगे लिखना है तुम्हारा, ये देख लो,
ये वाला लिख लिए तुम्हारा, ठीक। यहां पर तुम्हारा देखना ये रिलेशन आ गया तुम्हारा -1/u + 1/v और म्यू -1 1/r1 - 1/r2। अब सपोज करो तुम्हारा, सपोज इफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इंफिनिटी। अब बताओ ऑब्जेक्ट तुम्हारा जब लोकेटेड है इंफिनिटी पर बच्चा, तो ध्यान देना, तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर लोकेटेड होता है तो इमेज कहां पर फॉर्म होता है? बताओ, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां है? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी से जो भी लाइट रेज आता है वो कैसा आता है? पैरेलल आता है बच्चा। तो यहां से तुम्हारा लाइट रे कैसा आ रहा है? पैरेलल। और इसको कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है बच्चा। जब स्ट्राइक करेगा तो ये तुम्हारा फोकस से पास होता है, ये जान रहा है तुम्हारा लाइट रे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो फोकस पर क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा बच्चा। फोकस पर जहां पर लाइट रे मिलेगा वहीं पर तो इमेज फॉर्म होगा। तो जो तुम्हारा पैरेलल लाइट रे आ रहा है कहां से? इंफिनिटी से, वो तुम्हारा कन्वर्ज हो जाएगा बाय कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस बच्चा एट द फोकस। बात समझ में आ रहा है? फोकस पर क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर तुम्हारा पास हो जाएगा बच्चा, इसीलिए इमेज वहीं पर फॉर्म होगा। तो फोकस पर तुम्हारा क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा बच्चा। अब देखो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u, इंफिनिटी हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है? इंफिनिटी पर लोकेटेड है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। लेकिन v बराबर क्या हो जाएगा? इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? बताओ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो फोकस पर फॉर्म हो रहा है बच्चा, तो इमेज डिस्टेंस हो गया v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंफिनिटी बच्चा। तो तुम्हारा यहां पर लिख सकते हैं देन u इज इक्वल टू क्या? इंफिनिटी, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f हो जाएगा बच्चा। अब खाली बैठा देना है। सो यहां पर ये तुम्हारा क्या है? तीसरा इक्वेशन दे दो। इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाएगा भैया? तो यहां पर लिख लो, ये -u हो गया, ये इंफिनिटी बैठाएंगे और यहां पर क्या बैठाएंगे? 1/f बराबर μ1 1 अपॉन क्या हो जाएगा? r1 - 1/r2 बच्चा। अब देखो 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है कि नहीं है? तो ये 0 हो गया तो ये पूरा खत्म में हो गया, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पर? 1/f, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू क्या? μ -1 1/r1 - 1/r2 बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा रहा क्या? लेंस फॉर्मूला। इसी को ऊपर लिख दे क्या? ये देख लो, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। तो 1/f हो गया μ -1 1/r1 - 1/r2 बच्चा। ये क्या हो गया? तुम्हारा लेंस फॉर्मूला हो गया बच्चा। इसको लिखना लेंस फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सॉरी लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक चीज ध्यान देना कि तुम्हारा यहां से ध्यान देना। क्या ध्यान दे सर? यहां पर देखना, ये तीसरा, इसको चौथा इक्वेशन दे दो बच्चा। ये वाला तुम्हारा चौथा, या बोल लो ये वाला चौथा है बच्चा, ठीक है। तीसरा और चौथा से ध्यान दो, तो नोट में करके लिख लेना एक चीज, नोट कंपेयरिंग इक्वेशंस कौन सा? 3 और 4 से बच्चों। तो 3 4 यहां पर देखना, तो तुम्हारा क्या होगा? ये देखो तीसरा इक्वेशन, ये चौथा इक्वेशन। RHS देखो, RHS तुम्हारा बराबर है कि नहीं? RHS सेम है ना? RHS सेम है, अरे RHS सेम है कि नहीं? दोनों साइड देखो, RHS राइट हैंड साइड, ये दोनों सेम है बच्चा, ठीक है। तो LHS भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? जब RHS बराबर है तो LHS दोनों इक्वेशन का बराबर हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/-u + 1/v बच्चा। और बोल दो 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत? यही वाला तो तुम्हारा क्या था? थिन लेंस फॉर्मूला था बच्चा, था कि नहीं था? ये क्या है? लेंस फॉर्मूला है। और वो क्या हो गया? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये नोट में करके लिखना है तुमको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। छोटा टॉपिक हम लोग को देखना है बच्चा, पावर ऑफ लेंस। ये पहले से पढ़ चुका है तुम लोग। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यहां पर लिख सकता है
इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल P से बच्चा। इट इज डिफाइंड एज, या फिर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, दैट इज करके क्या करना है? P इज इक्वल टू 1/f बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा यहां पर ध्यान देना, 1/f जब भी लिखेगा तो तुम्हारा इसको क्या लेना होगा? फोकल लेंथ को मीटर में लेना होगा बच्चा। तो यहां पर लिख लेना तुम्हारा इन मीटर बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर सेंटीमीटर में तुम्हारा क्या है? फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर ऊपर क्या लगाना होगा? 100 लगाना होगा बच्चा। तब तुम्हारा लिखना f तुम्हारा क्या है? इन सेंटीमीटर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये छोटा छोटा बात ध्यान रखना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। अब देखो हम लोग जानते हैं क्या कि तुम्हारा 1/f लेंस मेकर्स फॉर्मूला से बच्चा कितना होता है? 1/f बोलो, एज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 R2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख सकते हैं कि तुम्हारा पावर भी कितना हो जाएगा? 1/f यानी म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर तुम्हारा मान लो रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तुम्हारा लेंस का बच्चा, तो पावर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उस टर्म में। और खाली फोकल लेंथ दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझलिस? कोई दिक्कत है इसमें? आप बताओ, तुम्हारा फोकल लेंथ तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कॉन्वेक्स का। हे प्रभु, यहां पर देखें, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस नेगेटिव। ठीक है, काहे भैया? काहे कि फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस का होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसीलिए पावर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसका कि अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो यूनिट जो तुम्हारा होगा, तुम्हारा बताओ पावर का, वो क्या होगा? डायप्टर। तो तुम्हारा SI यूनिट जो है डायप्टर होगा बच्चा। डायप्टर, डाइपोल लिख दिलिए, डायप्टर। इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर बच्चा। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? बताओ, इतना बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक चीज तुम्हारा यहां पर लिखना, तुम्हारा कि पावर तुम्हारा 1 डायप्टर कब होगा सर? पावर इज 1 डायप्टर इफ F इज इक्वल टू 1 मीटर बच्चा। जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो पावर कितना निकलेगा? यहां 1 बैठाएंगे तो पावर कितना निकल जाएगा? 1 निकलेगा बच्चा। तो पावर 1 डायप्टर कब होगा? जब तुम्हारा फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर है बच्चा। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत? बात समझ में? अच्छा, यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि मीटर में हो बच्चा। फोकल लेंथ तो तुम्हारा यहां पर इसका तुम्हारा डायप्टर ही तुम्हारा रखना है SI यूनिट। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो SI यूनिट तुम्हारा डायप्टर हो गया और तुम्हारा ये 1 डायप्टर हो जाएगा जब तुम्हारा कितना फोकल लेंथ है? तुम्हारा 1 मीटर है बच्चा। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं ना? कॉन्वेक्स का तुम्हारा ये सब बता दिए तुम्हारा। अब देखो, पावर एक्चुअली बताता क्या है तुम्हारा? पावर जो है, पावर का फिजिकल मीनिंग क्या है सर? पावर ऑफ लेंस ये करता है बच्चा कि अगर तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है तो हम बताए थे कॉन्वेक्स वाला क्या होता है? कन्वर्ज करता है बच्चा, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं बच्चा। और कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेस को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, दूर दूर भेजता है बच्चा। और कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज, मिलाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीज याद रखना है तुमको। बात समझ में आ रहा है? तो पावर ऑफ लेंस जो है बच्चा वो बताता है कि कोई भी लेंस लाइट रेस को कितना
कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा बच्चा। बात समझ में? अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर क्या होगा? पावर मतलब होगा तुम्हारा कन्वर्ज करने की क्षमता बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर कॉन्केव लेंस ले रहे हैं तो उसको डाइवर्ज, लाइट रेज को जो इंसिडेंट होगा उस पर, उसको डाइवर्ज करने का क्षमता बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिजिकल मीनिंग अगर बोलेगा तो लिख देते हैं, यहीं पर लिख दे, फिजिकल मीनिंग लिख दिया जाए तो ये पावर हो गया 1 डायप्टर इफ F इज इक्वल टू कितना? 1 मीटर। ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल मीनिंग अगर लिखना चाहो तो लिख लो, फिजिकल मीनिंग पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी, इट्स इसका एबिलिटी है बच्चा, क्षमता है, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, यानी जी इस पर जितना तुम्हारा फॉल कर रहा है उसको कन्वर्ज करने का क्षमता या डाइवर्ज करने का क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बच्चा। ठीक है, चलो इसको लिखो।